सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की कथा। जो भी भक्तगण इस दिन हरितालिका तीज व्रत की कथा का श्रवण करते हैं उन सभी पर माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। इस व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का ध्यान करते हुए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। जय शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय मैया पार्वती। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर एक विशाल वट का वृक्ष था। उस वट के वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती विराजमान थे। दोनों ही वार्तालाप कर रहे थे। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो पति के रूप में आपको वरण किया? मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य अर्जित किया है। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया कर यह बतलाने की कृपा करें। माँ पार्वती की इस प्रार्थना पर भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती सुनो, पूर्व काल में तुमने अति ही उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, इसी कारण तुमने मुझे प्राप्त किया है। आज मैं तुम्हें वही गुप्त व्रत बतलाता हूँ। इस व्रत को भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किया जाता है। इसे हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत ऐसा है कि तारों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ होता है। ठीक उसी प्रकार से सभी व्रतों में हस्तयुक्त तृतीय नक्षत्र को किया जाने वाला यह हरितालिका तीज का व्रत सर्वश्रेष्ठ होता है। यह सुनने के बाद माँ पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, मैंने यह व्रत कब किया और किस प्रकार से किया, मैं यह जानना चाहती हूँ। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रिय, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ नाम का एक पर्वत विराजमान है। उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना के गर्भ से जन्म ली। तुमने बाल्यकाल से ही मेरे भक्तिपूर्वक आराधना शुरू कर दी। बहुत छोटी सी उम्र से ही तुम मेरी पूजा करती और हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए कठोर तप को किया करती थी। तुमने गर्मी में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, तो बारिश में बाहर पानी में तप को किया। सर्दी में पानी में खड़े होकर के मेरे ध्यान में तुम नित्य लगी रहती। इस दौरान तुमने वायु, पेड़ों के पत्ते और इन्हीं प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हुए समय व्यतीत किया। इससे तुम्हारा शरीर छिन्न हो गया। ऐसी हालत देख करके हिमाचल को बहुत अधिक चिंता होने लगी और वे तुम्हारे विवाह की चिंता करने लगे। इसी मौके पर एक दिन नारद मुनि आए। तब तुम्हारे पिता ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया, फिर आने का प्रयोजन पूछा। तब नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से भेजा गया हूँ। मैं उनका ही दूत बनकर आपके सामने आया हूँ। आप अपनी सुंदर कन्या का हाथ योग्य वर के हाथ में प्रदान करें। सो बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको यह स्वीकार है? तब राजा हिमाचल कहने लगे,
हे नारद मुनि, मेरा अहो भाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वयं ही स्वीकार किया है। इतना कहने के बाद नारद जी वैकुंठ धाम को चले गए और भगवान विष्णु से उनके विवाह का पूर्ण होने का समाचार कह सुनाया। यह सुनकर के तुम्हें बहुत अधिक दुख हुआ और तुम अपनी सखियों के पास पहुँच करके विलाप करने लगी। तुम्हारे विलाप को देख करके सखियों ने तुम्हारी इच्छा जाना और फिर तुम्हें यह प्रस्ताव दिया कि हे देवी, मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ तुम्हारे पिता भी तुम्हारे दाह को नहीं पा सकेंगे। ऐसा कह करके तुम्हारी सखियों ने तुम्हारा हरण करके हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और चारों तरफ तुम्हें ढूंढने लगे तथा विलाप करने लगे। मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह वचन मिथ्या कैसे साबित हो सकता है। ऐसा कहते कहते वह बेहोश हो गए। उस समय तुम अपनी सखियों के साथ उस गहन गुफा में पहुंच करके अन्न और जल का त्याग करके मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उस समय तुम कठिन तपस्या का पालन करने लगी। निराहार और निर्जला रह करके बालुकामाई मेरे लिंग स्वरूप को बना करके विविध प्रकार से उसका पूजन करने लगी। उपवन में मिलने वाले पुष्पों से तथा नदियों के जल से उसका अभिषेक करने लगी। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा के कारण मेरा सिंहासन डोल उठा और मैंने जाकर के फिर तुम्हें दर्शन दिए। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा मांग सकती हो। इतना सुनने के बाद तुम लज्जित हो गई और फिर प्रार्थना करने लगी, हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मैंने तुम्हें एवं अस्तु का वरदान दे दिया। इसके बाद मैं अंतर्ध्यान होकर के कैलाश पर्वत पर पुनः लौट आया। प्रातः काल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्रियों को नदी के जल में प्रवाहित किया और अपनी सखियों के सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु एवं दरबारियों के साथ गिरिराज हिमालय तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछने लगे। उस समय तुम्हारी दशा को देख करके तुम्हारे पिता अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण आंखों में आंसू आ गए। तुमने उनके आंसुओं को पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे पिताजी, मैंने अपने जीवन को पूर्ण तरीके से शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल इतना ही था कि मैं महादेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी को पूर्ण कर चुकी हूँ। आप क्योंकि भगवान विष्णु से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर को छोड़ करके इस घने वन में चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर वापस जाऊंगी। आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से ना करके महादेव जी से करेंगे। तब गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप तुमने मेरे आधे अंग को प्राप्त किया है, अर्थात आधा आसन पाया है। इसी के फलस्वरूप तुमने मेरी अर्धांगिनी का स्थान प्राप्त किया। यह व्रत करने वाली सभी कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति देता है।
इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक स्त्रियों को यह व्रत पूर्ण निष्ठा, आस्था और श्रद्धा से करनी चाहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। हे माँ पार्वती, हमारे सौभाग्य को आप वैसे ही अखंड रखना, आप वैसे ही सुरक्षित रखना जैसे आपकी और महादेव जी की जोड़ी है। जो भक्तगण इन कथाओं का श्रवण करें उन्हें कभी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। कल के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।